Hello everyone, welcome back to my channel Physics. So in the continuation of this PYQ series, जो JEE Mains का मैं PYQ लेके आ रहा हूँ and I have started this from the class 12th chapter Electrostatics. So एक नया क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस पर बेस्ड है ना। ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है एंड हियर आई हैव रिटन पार्ट 2। एक पार्ट मतलब एक क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। So this is the next question I am taking from this topic only. Okay, so see the question. 4 point charges minus q plus q plus q and minus q are placed on y-axis at minus 2d, minus d plus d and plus 2d respectively. है ना? तो मुझे इन चार्जेस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट x इक्वल्स टू d पर एंड विद द कंडीशन कि वो d डिस्टेंस जो है वो जो रखा हुआ है चार्जेस इन d डिस्टेंसेस पे d एंड 2d पे उनसे बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट। सो मैग्नीट्यूड जो है वो किस प्रोपोर्शन में वेरी कर रहा होगा विद कैपिटल डी, वो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। सो लेट्स कैलकुलेट नाउ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी चार्जेस रेस्पेक्टिवली है रखे हुए उन वाई एक्सिस पर मैंने उनको रख दिया है और दिस इज द डिस्टेंस डी जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को देखना है किस तरीके से वेरी कर रहा है विथ डिस्टेंस डी। ओके, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है एंड मुझे डायरेक्शन भी पता है कि नेगेटिव चार्ज का फील्ड किसी पॉइंट पर उसके तरफ होगा एंड पॉइंट चार्ज का फील्ड उस पॉइंट पर उससे अवे होगा। ओके, सो उसी को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम में, आप देखिए इसको। माइनस क्यू का जो फील्ड है वो इस पॉइंट पर इसके तरफ है, सी द एरो, राइट। एंड अगेन हियर आल्सो माइनस क्यू, इसका भी जो फील्ड होगा वो इसके तरफ होगा एंड ये प्लस क्यू एंड प्लस क्यू का जो फील्ड होगा वो इससे दूर होगा और इस प्लस क्यू का फील्ड इससे दूर होगा एंड ऑब्वियसली कि एंगल अलग अलग होंगे क्योंकि ये दूरी सेम है, ये वाला और ये डिस्टेंस सेम है डी एंड डी, तो ये एंगल थीटा एंड थीटा इज आल्सो सेम, राइट। दिस एंगल विल बी सेम और E2 वेक्टर जो है वो इन चार्जेस का है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन चार्जेस की दूरी भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है 2d एंड 2d, तो मैं ये एंगल अल्फा जो कि थीटा से ऑब्वियसली अलग होगा तो अल्फा और अल्फा मान लिया। ओके, नाउ अगर मुझे ये एंगल्स वगैरह मिल जाएगा एंड एंगल्स के हिसाब से हम फिर इसको वेक्टर फॉर्म में तोड़ करके एंड फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ यू सी इस E1 और E2, अगर मैं इन दोनों के बारे में डिस्कस करूं पहले, तो इन दोनों का इंडिविजुअल अगर मैं E1 के पास जाऊं तो इसके दो कंपोनेंट्स कर सकता हूं, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, राइट। एंड इफ दिस इज थीटा सो दिस इज आल्सो थीटा एंड दिस थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा। तो अगर ये थीटा है सो E1 का कॉस कंपोनेंट जो आएगा वो इधर आएगा और E1 का साइन कंपोनेंट इधर आएगा। ओके, E1 साइन थीटा एंड E1 कॉस थीटा। वैसे ये वाला E1 जो है उसका भी एंगल जो है वो थीटा ही है, यहाँ पे जैसे ये थीटा था तो इसका भी प्लस E1 cos थीटा इधर आएगा एंड E1 sin थीटा इधर आएगा। ओके, वेक्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है तो अभी ये वाला जो कंपोनेंट्स है ये तो आपस में कैंसिल करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन उल्टा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट पर इसको अलग से दिखाया है एंड हियर आई हैव ड्रॉन दैट वेक्टर 2 E1 cos थीटा। वैसे ही E2 का भी चेक करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएगा, E2 sin अल्फा एंड E2 sin अल्फा नीचे में क्योंकि एंगल अल्फा है उसके साथ एंड इन दोनों का जो x कंपोनेंट होगा वो इस साइड होगा, एरो चेक करो एंड दिस एरो विल बी 2e cos अल्फा सिमिलरली जैसे यहां लिखा हूं। एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस माइनस दिस। ओके, सो नाउ मुझे मॉड निकालना है बेसिकली, तो मैं सिंपल वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन उल्टा है दोनों का तो मैं डिफरेंस लूंगा ऑब्वियस है। सो इफ यू सी दिस कैलकुलेशन तो E नेट वेक्टर हो जाएगा 2E1 cos थीटा माइनस 2E2 cos अल्फा आई क्या। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, लेट्स सी द फिगर। अगर आप E1 देखें सो E1 की वैल्यू मैं इस चार्ज के कारण से निकालूं या इससे निकालूं, क्योंकि ये डिस्टेंस d है एंड दिस इज कैपिटल D, तो ये दूरी जो होगा वो होगा रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलरली ये डिस्टेंस भी सही होगा, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम है इसलिए मैंने 2 यहाँ पे कर रखा है ऐड करके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1,
तो मुझे लगता है कि k इंटू के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। तो मैंने वही लिख दिया के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर जो है वो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट है, मैंने स्क्वायर ले रखा है तो रूट हट गया यहाँ पे। तो ये हो गया E1 की वैल्यू, राइट। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मैंने कॉमन ले लिया 2, एंड E1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। नाउ cos थीटा इज दिस। cos थीटा कैसे निकालेंगे? सो इफ यू सी द फिगर, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। Base is capital D and this is root of D square plus D square, okay. So I have written here D upon root of D square plus D minus of E2 की वैल्यू कितनी आएगी? तो E2 के लिए ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा, जो E2 है वो ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज ले रखा है मैंने, तो इस नेगेटिव चार्ज की दूरी इस पॉइंट से ये कितनी होगी, ये वाली कितनी है? तो आई विल से दिस इज D and this is 2D, okay. So this is D square plus 4D square का रूट, okay. सो मैंने वही चीज, एंड अगेन कॉस अल्फा जो आएगा वो क्या आएगा? कॉस अल्फा, यहाँ पे जो कॉस अल्फा है उस अल्फा की कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अगेन दिस बेस अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज, ओके। सो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर रखा है। नाउ सी द कैलकुलेशन पार्ट, इट विल बी के क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर इनटू cos थीटा विल बी d अपॉन दिस। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, के क्यू इंटू डी एंड के क्यू डी कॉमन है वो बाहर निकल गया, तो 2 के क्यू डी बाहर निकल गया, एंड दिस इंटू दिस विल बिकम पावर 3/2 प्लस में नीचे साइड, इन द डिनोमिनेटर आई विल राइट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। अब वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -3/2, एंड फिर ये माइनस, एंड ये भी सेम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -3/2 पावर में। एंड नाउ बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करना पड़ेगा मुझे, ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट? स्मॉल d। चेक करो, क्वेश्चन चेक करो, यहाँ पे लिख रखा है कि d जो है वो बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल d से। तो मैं इसका यूज जनरली बाइनोमियल एक्सपेंशन में करते हैं हम लोग। तो यहाँ भी हम लोगों के पास वो एक्सप्रेशन और वो इक्वेशन जो बन रहे हैं उस पर हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, इफ यू सी डी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बनेगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, एंड दिस इज अ -3/2। सो ये जो डी स्क्वायर कॉमन निकाला है वो 2 and 2 विल गेट कैंसिल एंड इट विल बिकम d-3, और इसको छोड़ दिया वैसा माइनस। सिमिलरली यहाँ से भी d पावर -3 बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम दिस पावर -3/2, एंड दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1 नाउ, क्योंकि d बहुत छोटा है तो d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर विल बी और छोटा हो जाएगा। सो 1 प्लस x की पावर माइनस n का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 1 माइनस nx होता है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो मैंने इसी को यहाँ पे नीचे एक्सपेंड कर दिया है, एंड इफ यू सी दिस विल बिकम d, ये जो d क्यूब था उसको मैं दोनों साइड से कॉमन निकाल के नीचे कर दिया पावर प्लस में, राइट। ये वाला चीज जो आएगा कॉमन निकलेगा, और फिर इफ आई टेक दिस इनटू डिनोमिनेटर आई विल टेक +3, एंड दिस विल बिकम 1 माइनस ऑफ, यहाँ पे नेगेटिव 3/2 आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, एंड माइनस ऑफ 1, एंड फिर माइनस ऑफ यहाँ जो ये मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव वाला हो जाएगा प्लस 6d स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, इफ यू सी 2k क्यूब, यहाँ से एक d और ये d कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर आएगा, यहाँ d स्क्वायर कर दिया, एंड इफ यू टेक द एलसीएम तो नीचे डी स्क्वायर ये एलसीएम आएगा, ऊपर स्मॉल डी की टर्म्स में आएगा जो भी, पर यहाँ साफ साफ दिख रहा है मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d की पावर 4 आ रहा है, ओके। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d की पावर 4, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन आप यू सी, सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट, ओके। सो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन का व्यूज आ गया, एंड द डिस्टेंस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ रूट एंड लाइक दिस d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो थोड़ा सा अगर आप अलर्ट होकर करेंगे कैलकुलेशन तो सही जाएगा आंसर, ओके। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अच्छे अच्छे सवाल हैं जेईई मेंस के जो मैं लेके आ रहा हूँ, और मैं सवाल इस तरीके से लेके आ रहा हूँ कि वो क्वेश्चन करने पे बाकी जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसी टॉपिक के वो हो जाएंगे इजीली, है ना। सो देयर इज नो नीड टू सॉल्व द रिपीटेड क्वेश्चन, सेम रिपीटेड क्वेश्चंस, एंड एक दो क्वेश्चंस लगाओगे तो वो आइडिया मिल जाएगा, तो यू कैन प्रैक्टिस दैट दोस क्वेश्चंस जो बाकी पड़े हुए हैं। सो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए फॉर माय मोटिवेशन, ओके। थैंक यू।